बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आप लोग का टॉपिक है वो है लिंस लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। लिंस लॉ और इंड्यूस्ड ईएमएफ को आज आप लोगों ने पढ़ना है। इससे पहले आप लोगों ने मोशनल ईएमएफ और फैराडे लॉ को पढ़ा होगा। मोशनल ईएमएफ में हमने पढ़ा था कि ईएमएफ इज़ इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा, और ईएमएफ आप लोग के पास फैराडे लॉ में हमने पढ़ा था कि द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ईएमएफ। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो वो आप लोग के पास ईएमएफ के बराबर है। फिर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, लेकिन वहाँ पे हमने इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने आप लोग को बताया था कि इस नेगेटिव साइन को हम लेंस लॉ में एक्सप्लेन करेंगे। तो लेंस एक ऐसा लेंस आप लोग के पास लेंस लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग के पास लूप मौजूद होगा और एक मैग्नेट होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पिछले वाले टॉपिक्स में पढ़ा था कि ये आप लोग के पास एक लूप है और ये मैग्नेट है। अगर आप लोग मैग्नेट को टूवर्ड्स लेके जाते थे तो आप लोग के पास करंट चेंज होता था। अगर अवे लेके जाते थे तो फिर भी करंट उस रिवर्स डायरेक्शन में होता था। अब वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये लेंस ने एक्सप्लेन किया है। लेंस लॉ में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो वो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इसको एक्सप्लेन किसने किया है? लेंस लॉ ने किया है। लेंस में इसको एक्सप्लेन किया है। लेंस एक साइंटिस्ट का नाम है और इस लॉ को हम बोलते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को एक्सप्लेन किया गया है और इसकी इम्प्लीमेशन के लिए हम क्या करते हैं? फॉर दिस वी नीड क्लोज लूप। इसके लिए हम क्या चीज़ लेते हैं? क्लोज लूप लेते हैं। क्लोज लूप का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज़ द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से मैं स्टार्ट हो गई तो दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पे जब आ गई तो मतलब ये कि एक क्लोज्ड पाथ है। तो क्लोज लूप बनाना होगा और क्लोज लूप मतलब ये कि मैं उस वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर लेती हूँ। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ उसको अटैच कर लूँ तो आप लोग के पास ये एक क्लोज लूप बन गया। सही है, क्लोज लूप बन गया। तो अगर क्लोज लूप नहीं होगा तो फिर आप लोग इमेजिनरी लूप कंसिडर करते हो। इमेजिनरी लूप किस तरह कंसिडर करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग के पास ये एक वायर है और इस वायर में करंट जा रहा है। तो अगर इसमें करंट जा रहा है तो यहाँ पे तो कोई भी लूप नहीं है। अगर लूप नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वायर है और इसमें ऊपर करंट जा रहा है, तो अगर इसमें करंट जा रहा है और यहाँ पे कोई भी लूप नहीं है तो यहाँ पे मैं इमेजिनरी लूप कंसिडर करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वायर है और इसमें ऊपर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ डायरेक्शन फॉर द करंट। तो अगर इसमें ऊपर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ये फिंगर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होंगे। सही है, तो ये फिर मैं एक इमेजिनरी लूप सा बना देती हूँ। सही है, एक वायर के इर्द गिर्द ये इमेजिनरी लूप होता है। तो अगर आप लोग के पास लूप नहीं होगा तो फिर आप लोग क्लोज लूप नहीं होगा तो फिर आप लोग इमेजिनरी करते हो। तो ये हम लेंस लॉ पढ़ रहे हैं, एक लॉ पढ़ रहे हैं, तो लॉ के लिए हमने स्टेटमेंट लिखनी होती है। इसका स्टेटमेंट ये है कि इट इज स्टेटेड एज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज एज टू अपोज द चेंज विच इज प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड करंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग के पास करंट इंड्यूस्ड हो रहा है किसी लूप में तो वो करंट उस चेंज को अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक लूप है और ये मेरे पास मैग्नेट है, तो अगर मैं मैग्नेट को इसके नज़दीक लेके जा रही हूँ, अवे लेके जा रही हूँ, तो मेरे पास इस चीज़ मैग्नेट में क्या चीज़ चेंज हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। इंड्यूस्ड करंट जब पैदा होगा तो वो उस चेंज को अपोज करेगा। इस अपोजिशन को किसने एक्सप्लेन किया था? लेंस ने एक्सप्लेन किया था और इसको हम बोलते हैं लेंस लॉ, कि वो उस अपोजिशन को क्या करेगा? कि वो उस चेंज को अपोज करेगा। अगर यहाँ पे मैं टूवर्ड्स लेके जा रही हूँ तो वो फ्लक्स चेंज हो रही है और वो उस फ्लक्स को क्या करेगा? करंट जो होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होगा, वो उसको अपोज करेगा। और वो चेंज क्या चीज़ होगी? मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, वो चेंज क्या चीज़ होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मैग्नेट लिया हुआ है, इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैं इसको मोशन में लेके आऊँगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रहे हैं। टूवर्ड्स लेके जाऊँगी, अवे लेके जाऊँगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में डिक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल नज़दीक लेके जा रही हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं अवे लेके जाऊँगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रहे हैं इस लूप में।
तो वो चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा या डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा। इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा टूवर्ड्स लेके जा रही हूँ, डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा तो अवे लेके जा रही हूँ। इंक्रीजिंग फ्लक्स का मतलब ये है कि उस लूप में वो जो लाइन्स है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उस लूप में वो लाइन्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। सही है। तो फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज करेगा। तो अपोज का मतलब ये है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो वो इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू मेक इट डिक्रीज। अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही तो दूसरी चीज़ उसको अपोज करने का मतलब ये है कि वो उसको डिक्रीज करेगा। तो फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू मेक इट डिक्रीजिंग फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड करंट उसको डिक्रीज करेगा। सही है। अगर फ्लक्स इज डिक्रीजिंग तो इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू मेक इट इंक्रीजिंग फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड करंट उसे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि बच्चे आप लोगों ने देखा है यूनिवर्स में कि हम हर एक चीज़ को इक्वल में लेते हैं, अगर ना तो किसी चीज़ को ज़्यादा लेते हैं ना किसी चीज़ को कम लेते हैं। ज़्यादा भी कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, कम भी कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा करूँगी तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से इस करंट वो उसको अपोज करने के लिए ऐसी चीज़ बनाएगा कि वो उसको डिक्रीज कर ले। अगर मैं डिक्रीज कर रही हूँ, अवे लेके जा रही हूँ, तो करंट में एक ऐसी चीज़ बनेगा कि वो उसको इंक्रीज करेगा, यानी मॉडरेट करेगा, इक्वल अमाउंट में लेके आएगा। तो इस वजह से अपोजिशन ऑफर्ड होगी। फ्लक्स इज इंक्रीज होगा तो करंट विल ट्राई टू मेक इट डिक्रीजिंग फ्लक्स। फ्लक्स इज डिक्रीजिंग होगा तो इंड्यूस करंट विल ट्राई टू मेक इट इंक्रीजिंग फ्लक्स। अब इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चीज़ करनी होगी, यानी इंड्यूस करंट किस तरह उस फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, इंड्यूस करंट किस तरह उस फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, ये किस चीज़ ने, ये हमने अब एक्सप्लेन करना है एक्टिविटीज़ में कि वो फ्लक्स किस तरह इंक्रीज होगा, किस तरह डिक्रीज होगा, करंट किस तरह उसको डिक्रीज करेगा, किस तरह इंक्रीज करेगा। एक्टिविटी नंबर 1 में हमने एक मैग्नेट लेना है और एक लूप लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लूप ले लूँगी और ये मैं मैग्नेट ले लूँगी। फर्स्ट वन एक्टिविटी में मैं ये करूँगी कि उस मैग्नेट को मैं टूवर्ड्स लेके जाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैग्नेट है, दिस इज़ नोब जिस पॉइंट पे है ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल। अगर मैं नॉर्थ पोल को टूवर्ड्स लेके जा रही हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उस लूप में इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इंक्रीज़ हो रही तो आप लोग वीडियो को पास कर ले और सोचे कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टूवर्ड्स लेके जा रही हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इस लूप में कौन सी चीज़ पैदा होगी कि वो उसको डिक्रीज़ करेगी। आप लोगों ने बच्चे पढ़ा है कि जब कोई किसी चीज़ में करंट पैदा होती, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वायर है, इसमें करंट पैदा हो रही है, तो अगर इसमें करंट पैदा हो रही है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जब करंट पैदा होगी तो करंट के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे इसके चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से यहाँ पे आप लोग के पास करंट पैदा हो रही है, इंड्यूस्ड करंट। अब इस इंड्यूस्ड करंट का एक अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर मैं नज़दीक लेके जा रही हूँ इस नॉर्थ पोल को तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ क्रिएट होगी कि वो उसको अपोज करेगा। तो अपोज का मतलब ये कि उसको रिपेल करेगा। मैं नज़दीक लेके जा रही हूँ तो उसकी रिपल्शन के लिए एक ऐसी चीज़ क्रिएट हो जाएगी कि वो उसको दूर धकेलेगा। तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल। मैं दोनों नॉर्थ पोल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको नज़दीक लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो गए, उसको दूर धकेलेगा। सही है, रिपल करेगा। तो फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे रिपल्शन हो रही है। सही है। तो उस रिपल्शन के लिए यहाँ पे आप लोग के पास एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा और एक साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। अब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तो क्रिएट हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है करंट की डायरेक्शन को, कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं इस तरह कर लूँगी कि राइट हैंड रूल यूज़ कर लूँगी। दिस इज़ द राइट हैंड, दिस इज़ द माई राइट हैंड। अब राइट हैंड ये थंब जो है ये पॉइंट आउट करेगा नॉर्थ। तो ये मैंने नॉर्थ ले लिया और दिस फिंगर पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैंने इस तरह कर लिया। तो अगर आप लोग देख ले, अगर मैंने ये नॉर्थ पोल ले लिया तो मेरे फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेरे फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इस डायरेक्शन में है।
यानी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट की डायरेक्शन इस फर्स्ट वन लूप में क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। एक्टिविटी नंबर 2 में मैं इसी तरह ले लूँगी। एक्टिविटी नंबर 2 में मैंने ये करना है कि मैं अवे लेके जा रही हूँ उस मैग्नेट को। अगर मैं उस मैग्नेट को अवे लेके जा रही हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ दी, ये आप लोग के पास लूप है, और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोग के पास लूप है, और अगर मैं इस मैग्नेट को अवे लेके जा रही हूँ, दूर लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, इस लूप में डिक्रीज हो रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ क्रिएट हो जाएगी, एक ऐसा पोल क्रिएट हो जाएगा कि वो उसको इंक्रीज़ करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। मैं दूर लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे एक ऐसा पोल क्रिएट हो जाएगा कि वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको अवे लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो गए, वो उसे अपनी तरफ खींचेगा। सही है, तो मैं इसको अवे लेके जा रही हूँ तो डिक्रीज, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट विल ट्राई टू मेक इट इंक्रीजिंग फ्लक्स, तो वो अट्रैक्शन करके उसे अपनी तरफ धकेलेगा ताकि उसमें अट्रैक्शन हो जाए और आप लोग के पास फ्लक्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मैं फ्लक्स को डिक्रीज कर रही हूँ तो इंड्यूस करंट उसको क्या करेगा, अपोज करेगा ताकि फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे आप लोग के पास साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और नॉर्थ पोल इस तरफ लेके चला जाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे साउथ पोल बनाया है और यहाँ पे नॉर्थ पोल। अगर मैं अवे लेके जाऊंगी तो यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन अगर फर्स्ट वन केस में एंटी क्लॉकवाइज है तो इस वन केस में क्लॉकवाइज होगा। मैं इस तरह कर लूँगी, ये मेरे पास वायर है तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह लेना है, ये नॉर्थ पोल ये हो जाएगा, ये साउथ पोल। तो अगर आप लोग फिंगर्स की डायरेक्शन को देख ले, फिंगर्स की डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज में है, देखें क्लॉकवाइज में है। फर्स्ट वन केस में इस तरह था तो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज में था, देखिए एंटी क्लॉकवाइज में था। अब मेरे पास फिंगर्स की डायरेक्शन इस तरह है, नॉर्थ पोल इस साइड पे है, तो फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है, 4 फिंगर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये कि आप लोग के पास करंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज में है। और यहाँ पे आप लोग एरोस की भी देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ पोल में इंटर हो रहे हैं, यहाँ से साउथ पोल में इंटर हो रहे हैं, नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं, यहाँ पे भी इसी तरह है। तो ये हो गया आप लोग के पास लेंस लॉ। कंक्लूजन में आप लोगों ने ये लिखना है कि push of the magnet will generate an induced current and this current will oppose the push of the magnet, and pull of the magnet will generate an induced current and this current will oppose the pull of the magnet। तो कंक्लूजन में आप लोगों ने इसी तरह लिखना है। फिर है आप लोग के पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यही लिखा है कि फॉर एग्जांपल मैं इस मैग्नेट, ये मेरे पास लूप था और ये मैग्नेट था, तो मैं मैग्नेट को टूवर्ड्स लेके जा रही थी, अवे लेके जा रही थी, तो ये कौन सी एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी थी। तो मैकेनिकल एनर्जी को मैं चेंज कर रही थी, और मैकेनिकल एनर्जी को जब मैं चेंज कर रही थी तो आप लोग के पास यहाँ पे कौन सी एनर्जी पैदा हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर रही थी और आप लोग के पास जो एनर्जी पैदा हो रही थी वो इलेक्ट्रिकल थी, तो वो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, मतलब ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा था। तो लेंस लॉ में यहाँ पे यही लिखा है कि लेंस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी आप लोग जब मैग्नेट को धकेल रहे थे तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही थी, और मैकेनिकल एनर्जी के चेंजिंग की वजह से आप लोग के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही थी। तो दिस इज़ दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर आप लोग इस पैराग्राफ को रीड आउट कर ले, सही है। फिर है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आप लोगों ने यूज़ करना है, मैंने इससे पहले भी राइट हैंड रूल यूज़ किया था, वो तो सिंपल आप लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट के लिए था। अब अगर आप लोग के पास फोर्स भी हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, फोर्स के लिए फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वायर, अगर ये आप लोग के पास वायर है, ये वायर है, तो आप लोग के पास ये आप लोग के पास फिंगर्स, this is the thumb will show the direction of force, the forefinger will show the direction of magnetic field and the current will show the थर्ड फिंगर आप लोग के पास डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर ये आप लोग के पास फोर्स भी गिवन हो तो फिर आप लोगों ने इस तरह करना है। अगर सिंपल आप लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड और
करंट हो तो फिर आप लोगों ने ये वाला राइट हैंड रूल यूज़ करना है। लेकिन अगर तीनों चीज़ों हो, फोर्स भी हो, तो फिर आप लोगों ने ये रूल यूज़ करना है। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आप लोग के पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में है। तो अगर आप जहाँ पे भी आप लोग को मसला हुआ तो फिर आप लोग ग्रुप या यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।